औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट लेक्चर में ज़मायर को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया था, बल्कि ज़मायर हमने याद कर लिए थे कि जो ज़मायर हैं वो कहते हैं ऐसे अल्फाज जो किसी नाम की जगह पर, अलम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। इंग्लिश में हम कहते हैं ही, शी, इट, दे, और उर्दू में हम जो है वो के साथ ही बहुत सारे ज़मायर बोलते हैं। अरबी में जो है वो फिर बहुत सारे ज़मायर हैं, उनको हमने 3 जो वो कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है जो बात कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? मुतकल्लम, जो कलाम कर रहा है, ठीक। और सेकंड पर्सन वो जिससे बात कर रहा है, ठीक है, जिससे मुखातिब होगा वो हाजिर होगा, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जो यहाँ पे मौजूद ना हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसे क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन या गायब। तो गायब, हाजिर और मुतकल्लम। फिर इन सब के वाहिद के लिए जो है वो अलग अल्फाज होंगे, मुसन्ना के लिए अलग होंगे और जमा के लिए जो है वो अलग अल्फाज होंगे, ठीक है। तो उसमें मुज़क्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग। तो टोटल हमारे पास 14 ज़मायर जो है वो मिल गए थे, और उसको हमने जो है वो अपनी हाथों की हरकत से याद किया था। और वो दोबारा से एक दफ़ा के हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये जो राइट हैंड था ये मुज़क्कर के लिए, लेफ्ट हैंड मुअन्नस के लिए। ये गायब के सीगे हैं, गायब थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। ये जो है वो हाजिर के लिए हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, और ये मुतकल्लम के लिए होंगे, अना और नहनु, ठीक है। तो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, दोनों अना सेम ही होगी। नहनु भी चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों एक ही लफ्ज़ होगा, नहनु, ठीक है। तो दोबारा से ज़रा एक दफ़ा सारे पढ़ लें इशारों को देख के। ठीक है, दोबारा मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ ताकि याद हो जाए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ठीक है। मैं अगर किसी 2 से बात कर रहा हूँ, 2 लड़कों से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? अंतुमा। 2 लड़कियों से बात कर रहा हूँ तो तब भी अंतुमा। कैसे पता चलेगा मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ या लड़कों से बात कर रहा हूँ? अल्फाज में कैसे पता चलेगा? जब कोई जुमला बोला जाएगा तो उसकी आगे जो सिफ्त होगी वो उसके मुताबिक होगी, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम दोनों नेक हो, ठीक है। अब आपने बताने में मुज़क्कर को कह रहा हूँ या मुअन्नस को कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अंतुमा सालिहानी। मैंने मुज़क्कर से बात की है मुअन्नस से? अंतुमा सालिहानी मुज़क्कर। अगर मैं कहता अंतुमा सालिहतानी, सालिहानी क्या है? मुज़क्कर। सालिहतानी क्योंकि ता की आवाज़ आएगी तो वो क्या है? मुअन्नस है, ठीक है। तो आगे जो लफ्ज़ होगा वो भी हमें बता देगा कि पीछे लड़कियों से है या लड़कों की बात हो रही है, ठीक है। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक जो वो ख़बर देता हूँ, उस ख़बर को आपने जो वो इन 14 सीगों में जो इस्तेमाल करना है। ख़बर है मुस्लिम। इस मुस्लिम ख़बर को इस्तेमाल करते हुए 14 जुमले बनेंगे, जुमला इस्मिया। मीन इसके साथ लगाना है मुस्लिम वाला, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ लगाना है। कौन बनाएगा जी? चलो। हुआ मुस्लिमुन, शाबाश, मुस्लिमोना, एग्जैक्टली जी। हिया मुस्लिमा, मुस्लिमा पूरा बोलना है, मुस्लिमातुन, माशाल्लाह जी। मुस्लिमातानी, एक्सीलेंट। मुस्लिमातुन, ठीक है। जैसे मुस्लिमातुन
लंबा नहीं किया, यहां पे क्या हो जाएगा, मुस्लिमातुन, लंबा किया हमने, ठीक है। आगे अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम अंतुम मुस्लिमोना, मुन्नस मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी मुस्लिमातुन, एंडिंग एंडिंग पूरी बोल, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। माशाल्लाह, समझ आई बात या नहीं, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं अना मुस्लिमुन और एक लिखा है अना मुस्लिमातुन, कौन सा सही है दोनों में से? दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि जो अना है वो मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और अना मुअन्नस के लिए भी, ठीक है। तो आप अगर बोलेंगे अपने लिए तो आप क्या कहेंगे, अना मुस्लिमुन। कोई मुअन्नस बोलेगी तो वो ये नहीं बोलेगी, वो क्या कहेगी, अना मुस्लिमातुन, ठीक है। इसी तरह नहनु के लिए, तो नहनु मुस्लिमूना भी सही है और नहनु मुस्लिमातुन भी। अगर मुअन्नस के लिए होगा तो वो क्या कहेंगी, मुस्लिमातुन, ठीक है। समझ आ गई बात या नहीं? चलें एक और कोई बंदा कोशिश करे, आबिद, आबिद को मिला के कौन करेगा जी? आप कहने लगे थे। हुआ आबिदुन, माशाल्लाह। हुमा आबिदानी, हुम आबिदूना। बाकी जो ना इसके सेंस को जरा समझे कि कैसे अटैच हो रहे हैं। हिया आबिदातुन, हाँ क्योंकि मुअन्नस है ना, तो आबिदातानी, आबिदातुन, ठीक है। जरा खुल के लंबा करके जो है वो, ताकि फर्क क्लियर हो जाए, ठीक है। और अंता आबिदुन, अंतुम अंतुम अंतुमा आबिदानी, अंतुम आबिदूना, ठीक है, ठीक है। आबिदा तानी, आबिदा तानी, आबिदातुन, ठीक है। अंतुन्ना आबिदातुन। आपने अपने लिहाज से बोलना है, अना अपने लिहाज से, अना आबिदुन, ठीक है। और नहनु आबिदूना, ठीक है। वैसे आबिदातुन भी ठीक है जुमला, लेकिन अपने लिहाज से फिर कि वो हम, तो फिर आबिदुन ही बोलेंगे। ये समझ आई बात आपको? देखिए 14 जुमला इसमें जो है वो बना लिए, ठीक है। बैठे बिठाए आपने 14 जुमला इसमें बना लिया आपने, ठीक है। और इसमें कोई कंफ्यूजन या कुछ और प्रैक्टिस करनी है इसकी? मैं चाह रहा था कि अगले टॉपिक पे जाने लगा था। ये समझ आ गई आपको? कल हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। चले मैं कुछ छोटे छोटे जुमले जो है वो, बल्कि सारे बताने की बजाय मैं कहना चाह रहा हूं कि वो सब काफिर हैं, कि वो सब, ठीक है, काफिर हैं। तो क्या हो गया जुमला? वो सब ढूंढे पहले, तो वो सब कहाँ है? हम, वो, क्योंकि वो गायब का सीगा है, ठीक है। तो क्या हो, जब ये आपने ये ढूंढ लिया, अब आगे आपके लिए आसान है। क्या होगा? हम, ठीक है। सब हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि वो उर्दू में जो वो वाहिद के लिए भी होता है, मुसन्नफ सबके लिए, तो वो हम आ गया, इसका मतलब है वो जमा ही है। तो क्या होगा आगे? काफिरोना, हम काफिरोना, ठीक है, हम काफिरोना, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि वो सब जो औरतें हैं, यानी कि वो जमा औरतें रोजादार हैं, वो सब साइमतानी, वो है मुसन्ना जमा। पहले तो आप वो को सिलेक्ट करें ना, वो गायब है, हाजिर या मुतकल्लम है? गायब है, इसका मतलब इनमें से कोई होगा,
तो औरतों की बात हो रही, जमा की तो हुन्ना है, तो हुन्ना साइमातुन, साइमा, साइमातुन एक रोजादार औरत, साइमातानी दो रोजादार औरतें, साइमातुन ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा रोजादार औरतें। ठीक है, तो पहले आपने ये ढूंढा, आगे उसके मुताबिक जमा का, वाहिद या मुसन्ना का सीगा लगा देना है। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम इबादत गुजार औरतें हो, तुम यानी कि आप सब की मैं बात कर रहा हूं, औरतें, औरतों से मैं बात कर रहा हूं मुअन्नस से, कि तुम इबादत गुजार हो, तो क्या होगा, अनकुन्ना आबिदातुन। ठीक है, पहले आपने ये जमीर ढूंढनी है कि जमीर कौन सी लगेगी, कि हाजिर की बात कर रहा हूं, तुम या आप वगैरह का है, हाजिर है और वो औरतें हैं या मर्द हैं, वो सिलेक्ट कर लिया कि मुजक्कर या मुअन्नस, और वहां से जो लफ्ज उठाया उसके मुताबिक आगे खबर लगा देनी है आपने। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं? तो बनते रहेंगे इस तरह से जुमले। आप कहें ये एक्चुअली हम काफिरूना हो जाएगा ना, लेकिन जब उसको शुरू में उलाइका के साथ अटैच कर दिया जाता है, फिर ये जोर देने का एक सीगा होता है कि वही तो हैं जो काफिर हैं। ठीक है, वही तो हैं, जैसे ना उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही तो हैं जो फलाह पाने वाले। वो सेंटेंस थोड़ा सा इस तरह हो जाता है कि जिन्होंने ये काम किया है असल में यही तो हैं, हालांकि उलाइका भी हो गया, उलाइका में क्या होता है, वो आ ही गया ना। अगर होता है ना जुमला उलाइका मुफलिहूना, इसका तर्जुमा क्या बनता है, वो फलाह पाने वाले हैं। ठीक है, फिर है उलाइका हुम, उलाइका मीन वो, हुम क्या मतलब क्या है, वो फलाह पाने वाले हैं, तर्जुमा तो ये बनेगा ना। लेकिन इसका सेंस क्या बनता है कि असल में वही तो हैं, है ना, वही तो हैं असल में जो फलाह पाने वाले हैं, है ना। वो ये सेंस आपको समझ आएगा, तर्जमे की बजाय आपको सेंस में जाना बड़ा जरूरी है। जब कुरान पाक को आप तर्जमे की बजाय जब आप सेंस में जाएंगे ना, आपको बहुत लुत्फ आएगा कुरान पाक पढ़ने में। लुत्फ ही तब आता है जब आप उसका सेंस समझते हैं। जैसे सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से पूछा, ठीक है, कि क्या पूछा, मा तिलका बी यमीनी का या मूसा। तिलका, तिलका किसका सीगा है, वाहिद मुअन्नस। ठीक है, किसकी तरफ इशारा किया होगा अल्लाह ताला ने, किसकी तरफ इशारा करके, छरी, असा। असा मुजक्कर है या मुअन्नस है, मुअन्नस है। हमने ये मुतफर्रिक अस्मा में लिखा था कि सूरज, शम्स, अर्ज, समा, असा, हर्ब, नफ्स, ठीक है, दार, वो मुअन्नस अस्मात है। क्योंकि ये मुअन्नस है तो अल्लाह ताला ने ज़ालिका नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, मा तिलका। ठीक है, मुअन्नस की, मा तिलका भी यमीनी का या मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है मूसा। ठीक है, आगे हज़रत मूसा का जवाब क्या है कि काला हिया असाया, ये मेरी छड़ी है। बात खत्म हो गई ना, जितना अल्लाह ने पूछा था जवाब दे दिया। ठीक है, आगे क्या कहा हज़रत मूसा ने, ठीक है, मैं इस पे जो सहारा भी लेता हूं, ठीक है, अतवक्काउ, ठीक है, व आहुशु बिहा, ठीक है, अला गनामी, कि अपने जानवरों के लिए जो पत्ते भी झाड़ता हूं। ठीक है, और इसमें मेरे और भी बहुत सारे जो ये वो फायदे हैं। ये आगे जो बात की है हज़रत मूसा ने, ठीक है, ये क्यों की है, अल्लाह ताला से फ्रैंक होने के चक्रों में। ठीक है, आप जरा अंदाजा करें, अल्लाह ताला ने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, वो कहे छड़ी है बस। लेकिन जब अल्लाह आपसे बात कर रहा हो तो हज़रत मूसा देखें आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने खुदा के साथ जितना फ्रैंक हो सकता हूं उतना हूं। वो बात बढ़ा रहे थे, कन्वर्सेशन को थोड़ा लंबा कर रहे थे। अब उनके ख्यालात तो देखें ना, क्यों अल्लाह ताला ने लिखा है, ठीक है, कि मैं इसको ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। अल्लाह ताला कहे मैंने तो पूछा ही नहीं है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन वो क्या है, फ्रैंक। फिर वही देखिए फ्रैंकनेस, मोहब्बत का अंदाज। जब किसी से मोहब्बत हो तो दिल करता है ज्यादा लंबी बातें हों, ज्यादा देर तक बातें होती रहें। फिर वही फ्रैंकनेस आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची कि मैंने तुम्हें देखना है। ठीक है, ये फ्रैंकनेस ही है ना। अगर वो फ्रैंक ना होते तो हज़रत मूसा की हिम्मत होनी थी कि वो कर पाते बात। तो ये
फ्रैंकनेस वहां से देखें। अगर आप हज़रत मूसा की स्टोरी सुने तो बहुत प्यार से जो है वो उनकी कन्वर्सेशन आपको नजर आएगी, लेकिन वो प्यार लफ्जों में नजर नहीं आएगा। ये लफ्जों से हट के उनका जो मफहूम होगा, जो अंदाज होगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। जब आपको मूवी देखते हैं ना, मूवी ड्रामा वगैरह, उसमें डायलॉग लिखे होते हैं। अगर कोई डायलॉग आपको पढ़ के सुना रहा हो, आपको मजा नहीं आएगा। वही डायलॉग, वही सारा कुछ आपको पढ़ के सुना रहा है, आपने बोर हो जाना है, नींद आ जानी है। लेकिन वही डायलॉग जब इमोशन के साथ आपके सामने आते हैं, इमोशन के साथ, ठीक है, तो आपके दिल पे असर कर रहे होते हैं। आपको पता होता है ये झूठ है, लेकिन उसके किरदारों से आपको मोहब्बत भी हो जाती है, हमदर्दी हो जाती है, नफरत हो जाती है। उनके मरने पे आपको रोना भी आ रहा होता है, आपको पता होता है कि झूठ है। समझे कितना असर करता है वो। कुरान पाक को भी आप इस तरह से जब समझेंगे तो आपके अंदर जो है वो एहसास पैदा होगा कि कितनी अजीम किताब है, तो आपके दिल में उतरना शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक बात शुरू हुई है तो एक फिल्म का सीन सुनाता हूँ कुरान पाक में। देखो कुरान पाक में फिल्मी सीन भी होंगे क्या? तो सूरतुल आदियात, ठीक है, वो शुरू करते हैं। सूरतुल आदियात, पहले तो आप ज़हन में रखें, हर किसी को, सब लोगों को एक जैसी फिल्में पसंद नहीं होती। किसी को साइंस फिक्शन वाली पसंद होती है, किसी को क्या होती है फाइट वाली, किसी को होती है यार फाइट वगैरह मुझे नहीं समझ आती, इमोशनल हो कुछ इस तरह का, जो वो कोई फैमिली बैकग्राउंड वाली स्टोरी हो, कुछ इस तरह का हो। कुछ कहते हैं नहीं कोई डिसास्टर हो कि दुनिया तबाह होने वाली है और फिर उसको बचाया है, कोई सुपर हीरो टाइप हो। हर किसी की पसंद अलग अलग है। अरब वालों की पसंद क्या थी जब कुरान नाजिल हो रहा था? उनकी पसंद क्या थी? जंग में जो है वो बहादुरी, शुजाअत, ठीक है। तो वो जब कहानी सुनाते थे कि मैं वहां पे गया तो मैं ऐसे घोड़ा चलाया, घोड़ा अपने पांव ऐसे ऐसे जो वो हिला रहा था और ये हो रहा था, वो हो रहा, इस तरह की स्टोरीज, तो वो उसके अंदर महव हो जाते थे, ठीक है। वो ऐसे डूब जाते थे कि जैसे इधर उधर का होश बिल्कुल कट गया। जब आप मूवी देख रहे होते हैं, आपका फेवरेट सीन आ गया है, आपको नहीं पता आपके पास से कौन गुजरा है, क्या हो रहा है, आप पूरी तरह वहां फोकस्ड होते हैं। अब सूरह आदियात में क्या है? वल आदियाती ज़बहन, क्या मतलब? कसम है घोड़ों की जो, यानी कि अपनी पांव जो उसके खुर हैं वो मारते हैं, ठीक है। अब आप अंदाजा करें, सिर्फ उस तरह से सोचें कि कैमरामैन है एक, हर आयत में कैमरामैन जो है वो फोकस करवा रहा है उस चीज को कि घोड़े भी भाग रहे हैं, ठीक है। और असल में घोड़े की बजाय घोड़ियां, मुअन्नस यूज हुआ है ना, वल आदियात, भागने वाली, ठीक है। आदियात, आदियातुन मुज़क्कर है, मुअन्नस है? मुअन्नस है, मुअन्नस की जमा है, ठीक है। तो वो नीचे कैसे भाग रहे हैं कि उनके खुर जो है वहां पर जमीन से टकरा रहे हैं। आगे क्या है? फल मूरियाती कदहन, ठीक है। कदहा रुक जाते हैं, कदहन वो मंसूब जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी उसके बाद वो हाँप रहे हैं। अचानक फोकस कहां पे? वो उनके चेहरों की तरफ। वो इतना तेज भाग रहे हैं कि अपनी लिमिट से ज्यादा, जितनी उनकी लिमिट है उससे भी ज्यादा तेज कोई भगा रहा है उसको, कि मैं इतनी स्पीड में गया वहां पर कि उसके जो हाँप रहा था घोड़ा या घोड़ियां थी, वो हाँप रही थी, ठीक है। अब हाँप रही, आवाज आ रही थी, सांस भी ऐसे ले रही थी मुश्किल से कि सांस फूला हुआ था उनका, इतनी तेजी से भाग रही थी। उसके बाद क्या है? फल मुगीरातु सुबहन, फिर वो सुबह सुबह क्या करती हैं? हमला करती हैं, सुबह का टाइम। और अरब को पता था कि हमला करने का सबसे बेस्ट टाइम ही सुबह का है, क्योंकि सारी रात जो नहीं सोया होता ना, सुबह के टाइम उसको नींद आ जाती है और बड़ी गहरी नींद आती है। वो नींद ही ऐसी है कि जो बड़ी इत्मीनान वाली नींद आती है, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़रा ठंडा ठंडा होता है, गर्मी भी नहीं होती और बड़े सुकून से उस वक्त हमला किया, ठीक है, जब दुश्मन क्या था? बेखबर था। उसके बाद क्या है? फ़असरना बिही नक़अन, यानी धूल जो उड़ा रही थी अपने साथ, ठीक है, उसके साथ ही जो वो उसने उसके अंदर घुस गया। धूल भी अब उड़ रही है, यानी कि जब वो हमला करने जा रहे हैं इतनी धूल उड़ रही है कि वो घोड़े घोड़ियां उसमें गायब हो गई। हाँ,
धूल उड़ रही थी, वो घोड़े उसके अंदर गायब हो गए। सीन देखे क्रिएट हो रहा है कि वो घोड़े अब उसमें गायब हो गए हैं। इनकी इतनी धूप का जिक्र है वो कि जिस धूल का कि वो घोड़े नजर भी नहीं आ रहे, उसके अंदर जो वो घुस गए। उसके बाद क्या है, ववसतना बिही जमअन, यानी कि फिर वो जमात के अंदर घुस जाते हैं। यानी कि दुश्मन की जो जमात है जो तैयार खड़ी हुई है, और घोड़े क्या हैं, ये नहीं देखते कि आगे किसी ने ऐसे तलवार भी की होगी तो घोड़ा उसके साथ टकराएगा तो वो तो मर जाएगा। वो कहते हैं जमात के अंदर वस्त में घुस गए, उसके सेंटर में घुस गए। क्योंकि बहादुर तो वही हो गया ना, ये तो नहीं बहादुर होगा पीछे से मार के भाग गया, इधर से मार के भाग गया। वो कहेगा बहादुर तो वो है जो दुश्मन की जमात में घुस के मारे। तो ये कहा कि उसके अंदर घुस गया, चारों तरफ दुश्मन है और वो उसके अंदर जो वो घुस गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। अचानक एक मैसेज आ गया, सारे ऐसे देख रहे थे। अचानक आ गया कि इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। ठीक है, वो सबकी आंखें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी? उनकी आंखें खुलेंगी कि हाँ ये क्या बात हुई, ये बात कहाँ से कहाँ चलेगी। क्योंकि उनको पता है कि वो घोड़ा अपने मालिक के लिए देखे कहाँ तक घुस गया है, कहाँ तक जो वो चला गया है। लेकिन जो इंसान है वो अपने नाशुक्रा ही नाशुक्रा है। ठीक है, तो कितना जबरदस्त जो सीन क्रिएट होता है पहले, उसके बाद जो वो फिर बात समझाई जाती है। तो ये समझ लें कि अरब वालों के सर पे तो हथौड़े बरसे थे जिस अंदाज में कुरान नाजिल हुआ है। क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज को नहीं देखते थे, वो अल्फाज से हटकर वो जो पूरा सीन क्रिएट होता था वो उनके जहन में आता था। ठीक है, चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना हो, उनके दिल पे वो असर करते थे। और फिर आगे कोई हल्का सा मैसेज अल्लाह ताला देते थे और वो ठा जाके मिसाइल की तरह लगता था उन पर। ठीक है, और असर भी होता था हैं, इसीलिए वो कहते थे जादू है ये। ठीक, तो आप कुरान पाक के लाइन से हट के उनका जो इमोशंस है उनको फील करने की कोशिश करें कि इमोशंस क्या हैं। और इमोशन तभी पता चलेंगे जब आपको ये बेसिक अरबी जो है आती होगी। अच्छा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ इसमें, इस पूरे आयत में? कहीं इनमें से कौन सा ज़मीर इस्तेमाल हुआ? एक ही हुआ ना। हाँ, कौन सा? मुज़क्कर हाजिर वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखे हुए कुछ, यहाँ कौन से सीगे इस्तेमाल हुए हैं? अंता, एक और भी है, व अना अब्दू का, मैं तेरा बंदा हूं, अब्दू का तेरा बंदा हूं मैं। ठीक है, अब इस तरह से जब आयतें आपके सामने आएंगी तो ये सीगे जब सामने आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये एहसास होगा कि हाँ जी हम कुछ जो सीख रहे हैं, अल्लाह की किताब सीख रहे हैं हम। ये समझ आ गई बात? अच्छा जी, हमने जुमला इस्मिया में सबसे पहले अलम को इस्तेमाल किया, उसके बाद अलम के बाद हमने मुअर्रफ बिल लाम को इस्तेमाल किया, अल वलदु सालिहुन। फिर हमने किसको इस्तेमाल किया? इशारा को, कि हाजा सालिहुन। फिर चौथे नंबर पे किसको इस्तेमाल किया? ज़मायर बतौर मुब्तदा। पांचवी मारिफा की किस्म कौन सी है? मारिफा की 5 इकसाम पढ़ी हैं, और ये हर लेक्चर में मैं रिवाइज करवाता हूँ। कौन सा है? इसमें मौसूल, अल्लाजी, अल्लाती, अल्लाजीना, ऐसे ही है। वो भी क्या है? मारिफा है। और मुब्तदा में मारिफा आता है या नकिरा आता है? मुब्तदा मारिफा होता है या नकिरा? मारिफा। तो वो इसमें मौसूल भी तो आ सकता है मुब्तदा बन के, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मौसूल जो है उसके बाद अबाउट 90 मोर देन 95% जुमला फेलिया आता है। एक उसके बाद 95% जुमला फेलिया खबर बन के आ रहा होता है। तो जुमला फेलिया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए फिर उसकी एग्जांपल यहाँ पे जो है वो नहीं देंगे हम। ठीक है, वो फिर आगे इस्तेमाल हो जाएगी जुमला फेलिया के बाद। वो भी पढ़े ही नहीं है, वो भी पढ़ने हैं। पुराना टॉपिक एक दफा फिर, मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलें। एक लफ्ज होगा उसे कहते हैं मुफरद, दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलते हैं तो क्या बनता है?
मुरक्कब। मुरक्कब की दो इकसाम पढ़ी हमने, एक को कहा हमने मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम को कहते हैं जुमला, इसका जुमला इसमें पढ़ लिया हमने। दूसरा है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस किसको कहा था हमने? दो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें मफहूम पूरा ना हुआ हो, बात मुकम्मल ना हुई हो, उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस। ये जो मुरक्कब नाकिस है, ठीक है, मुरक्कब नाकिस, इसको अब हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, इसको हम जो वो स्टार्ट करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं यहां पर। सबसे पहले वलदुन सालेहुन, बताइए जुमला इसमें है या नहीं है? ये जुमला इसमें है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जुमला इसमें? क्योंकि अलिफ लाम मीम, क्योंकि पहला इस मारिफा नहीं है। जुमला इसमें बनता है मारिफा और नकीरा की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, जुमला इसमें पढ़ लिया है, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा जुमला इसमें नहीं है। रिवर्स में भी आना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, वरना तो आप हर किसी को जुमला इसमें कह देंगे। फिर मैं लिख दूं अल वलदु अस्सालिहुन या सालेहु, ये जुमला इसमें है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो मारिफा है, लेकिन इसको नकीरा होना चाहिए, इसको नकीरा होना चाहिए। ये नकीरा नहीं है, इसका मतलब है जुमला इसमिया नहीं है। समझ आ गई बात या नहीं? अब अगर मैं बात करूं ज़ैदुन सालिहन, जुमला इसमें है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये होना चाहिए, ठीक है, ये तो मारफा ही है, लेकिन दोनों का मरफू होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। ये मंसूब है, ठीक है, ये मंसूब है, इसका मतलब है ये जुमला इसमिया नहीं है। ठीक है, अगर मैं कर दूं इसको ज़ैदन सालिहन, तब है? नहीं है, क्योंकि यहां पे बराबर करना मकसद नहीं था। इसीलिए मैंने कहा था इराब बराबर नहीं लिखा हमने, इराब का सिर्फ मरफू होना जरूरी है। तो ऐसा हरगिज नहीं कि इराब बराबर हो तो बस ठीक है, नहीं। अब ये मारिफा, ये नकीरा, लेकिन ये मंसूब, ये भी मंसूब, तो बराबर होना हमारे लिए शर्त नहीं है। शर्त क्या है? दोनों का मरफू होना शर्त है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा, यह भी जुमला नहीं है, अल वलदु सालिहानी। इसमें गलती क्या है? देखो, गलतियां हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये है वाहिद और ये है मुसन्ना, नंबर बराबर नहीं है। ठीक है, एनजी बराबर नहीं है। अगर मैं कर दूं मरियम, उल्टा ही हो गया, मरियमु सालिम, जुमला इसमें है या नहीं है? ये मरियमु सही लिखा हुआ है, दो पेश तो नहीं आनी, इधर नहीं आनी क्योंकि गैर मुनसरिफ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गलती कहाँ है? सालिहुन पे। ठीक है, मैं सिर्फ गलतियों पे अंडरलाइन कर दूं फिर, ताकि ये है कि पता चल जाए। हाँ, ये ठीक है, ये वाला ज़ैद हो गया। उसके बाद इसमें गलती क्या है? सालिहातुन आना है। ठीक है, अब आप देखिए, इनमें से कोई भी जुमला इसमिया नहीं है, जुमला इसमिया कोई भी नहीं है। मुरक्कब है, ये मुरक्कब है, ठीक है, मुरक्कब है, लेकिन जुमला इसमिया नहीं है। तो इसका मतलब जुमले इसमिया के अलावा बहुत सारे मुरक्कब बनते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। अब हमने वो मुरक्कब पढ़ने जहां बात पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि इनका इस्तेमाल नहीं है, मुरक्कब है वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो मुरक्कब नाकिस में हम सबसे पहला जो मुरक्कब पढ़ेंगे वो है
मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी, तौसीफी सिफ्त वाला कह लें, सिफ्त से जो है वो निकला है तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब नाकिस के हमने जो है वो 4 इकसाम पढ़नी हैं टोटल 1 बाई 1। तो पहला जो पढ़ रहे हैं हम वो है मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। अब मुरक्कब तौसीफी है क्या? ये भी होगा तो 2 अस्मा का ही मजमुआ होगा, इसम और इसम ही होगा, ठीक है। लेकिन मुब्तदा खबर नहीं होगी क्योंकि वो जुमला इस्मिया में था। होगे 2 अस्मा ही, 2 ऐसे अस्मा का मजमुआ, बहुत आसान है ये, 2 ऐसे अस्मा का आपस में मजमुआ जिनका नंबर 1 CNGs बराबर हो। पहली शर्त CNG बराबर रखना है आपने, ठीक है। मारिफा नकरा वगैरह नहीं, बराबर रखना है, जो मर्जी हो, चाहे दोनों मंसूब हो, चाहे दोनों मरफू हो, चाहे मजरूर हो, आज़ादी, चाहे दोनों मारिफा हो, चाहे दोनों नकिरा हो। मारिफा नकरा नहीं, वो तो आगे जुमला इस्मिया, वो तो उसकी पहचान थी, ठीक है। यहां क्या है? सेम। अगर मारिफा नकरा है तो क्या सेम हो गया? नहीं। चाहे बाकी 3 चीजें सेम हो, एक चीज भी सेम नहीं है तो वो हम इसको मुरक्कब तौसीफी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चारों चीजों का बराबर होना लाजमी है। दूसरा ये है कि वो जुमला जिसमें दूसरा इस्म, इसको हम कह लें नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दूसरा इस्म। जो दूसरा इस्म है पहले इस्म की सिफ्त हो। हाँ, 2 शर्तें हैं मुरक्कब तौसीफी बनाने में। सिर्फ 2 चीजें देखनी है आपने। पहली चीज क्या? CNG बराबर करना है, नंबर 1, ठीक है। CNG बराबर होना चाहिए। दूसरा यह है कि जो दूसरा ये इस्म होगा, 2 अस्मा होंगे, जो दूसरा होगा वो पहले वाले की क्या हो? सिफ्त होनी चाहिए, उसकी कोई क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मुरक्कब को कहेंगे मुरक्कब तौसीफी, इसको कहेंगे मुरक्कब तौसीफी। इसमें से ढूंढे मुरक्कब तौसीफी कौन सा है, कौन सा हो सकता है? पहले तो ये बताएं, वलदुन सालिहुन मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है? हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? CNG टेस्ट। कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। ये क्या है? नकीरा, वलद नकीरा, साले नकीरा, कैपेसिटी में बराबर, नंबर में वाहिद वाहिद, नंबर में बराबर, जिन्स वलद मुजक्कर, साले मुजक्कर, जिन्स बराबर। उसके बाद स्टेटस, ये क्या है? मरफू, ये भी क्या है? मरफू। चारों कंडीशन पूरी हुई। दूसरी पे आए, अब साले वलद की सिफ्त बन रही है कि वो लड़का नेक हो सकता है, सिफ्त बन रही है उसकी। ये है मुरक्कब तौसीफी। पहचान लिया आपने? पहले हुए होगे ना। ये मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है? टेस्ट करते हैं, तुक्के नहीं मारने, टेस्ट करते हैं। ये क्या है? कैपेसिटी में मारिफा। ये क्या है? अलिफ लाम है ना, इधर भी ये भी अलिफ लाम वाला मारिफा, ये भी अलिफ मारिफा मारिफा, ऐसे ही है। नंबर वाहिद वाहिद, मुजक्कर मुजक्कर, मरफू पेश के साथ, मरफू पेश के साथ, साले इसकी सिफ्त बन रही है। मुरक्कब तौसीफी है। वो तो पहले इस जुमला इसमें से किया था ना। ये भी मुरक्कब तौसीफी है, ये भी मुरक्कब तौसीफी है। वो नकिरा वाला है मुरक्कब तौसीफी। ये क्या है? मारी नकिरा नकिरा वाला है मुरक्कब तौसीफी। ये क्या है? मारिफा मारिफा वाला। समझ आ रही ना बात? तो आपने ये टेस्ट करने हैं। अब आप ये टेस्ट लगाकर जो वो फाइंड आउट करते रहेंगे। CNG बराबर हो, अब मारिफा नकिरा वाला छोड़ देना आपने। ये मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है? क्योंकि सिफ्त तो है, वो तो दूसरी कंडीशन तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने वही लिखी सिफ्त। यहां क्यों मुरक्कब तौसीफी नहीं है? ये मरफू है और ये मंसूब है, स्टेटस बराबर नहीं है, बाकी सारा कुछ ठीक है।
सिर्फ एक चीज नहीं है, लेकिन स्टेटस नहीं बराबर, मुरक्कब तौसीफी नहीं है। ठीक है, हम इसको मुरक्कब तौसीफी नहीं कहेंगे, ये कुछ और चीज होगी। ज़ैदन सालिहन मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, ये मुरक्कब तौसीफी है, ये भी मंसूब, ये भी मंसूब। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी, बाकी वही टेस्ट हो गया। ये मुरक्कब तौसीफी है नहीं है। अच्छा, ये है तो हम इसको टिक कर देते हैं। सालिहानी, यहाँ नंबर मैच नहीं कर रहा, नंबर बराबर नहीं है, ये नहीं है। ये है, या जिन्स मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो मुरक्कब तौसीफी दोबारा से ऐसा मुरक्कब, दो अस्मा के मिलने से बनने वाला ऐसा मुरक्कब जिसमें दोनों अस्मा का CNGs बराबर हो। ठीक है, CNG बराबर। नंबर 2 कि दूसरा इस्म पहले वाले की क्या हो, सिफ्त हो, पहले वाले की सिफ्त हो। ठीक है, हाँ, हो सिफ्त ना हो तो भी जुमला खराब हो जाएगा। ठीक है, वो सिफ्त होनी भी तो चाहिए ना। ठीक है, कि लड़के की सिफ्त क्या हो सकती हैं, तो जो जो सिफात हो सकती हैं बस वो उसके साथ अटैच करनी है हमने। ठीक है, तो ये मुरक्कब तौसीफी। अब पहला तो ये कि मुरक्कब तौसीफी दो इस्म और इस्म का मजमुआ, दो इस्मा होंगे। नंबर 1 पहला भी इस्म, दूसरा भी इस्म। ये जो दोनों अस्मा होंगे, ठीक है, इनका CNG बराबर होना चाहिए। ये मारिफा, ये भी मारिफा, ये नकिरा, ये भी नकिरा, ये वाहिद, ये भी वाहिद, ये मुसन्ना, ये भी मुसन्ना, सबको सेम करना है बस। ठीक है, तो CNGs बराबर। और दूसरा ये है कि जो दूसरा इस्म है वो पहले वाले की सिफ्त बयान कर रहा हो, उसकी कोई क्वालिटी बयान कर रहा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे। अब जैसे मैं कहूं कि कलामुन सालेहुन, मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है। CNG टेस्ट करें, क्यों नहीं है। ये देखें, नंबर 1 नकीरा, नकीरा, नंबर में क्या है, वाहिद, वाहिद, मुजक्कर, मुजक्कर, मरफू, मरफू, CNG बराबर क्या, क्या। और ये साले कलम की सिफ्त तो नहीं हो बनेगी ना। ठीक है, इसलिए ये दूसरा लगाया है हमने। ये नहीं कि जहां आप जो मर्जी सिफ्त लगा दी, सिफ्त भी वो हो जो उसकी बनती भी हो। हाँ, कलम नीला हो सकता है, कलम, हाँ कलम नेक है, कलम ने कौन सा कलमा पढ़ा हुआ है कि वो नेक हो गया। ठीक है, तो कलम नीला हो सकता है, कलम जदीद हो सकता है, कलम कदीम हो सकता है, ठीक, खूबसूरत हो सकता है। तो इसकी सिफ्त बननी होनी भी चाहिए। ये ना कोई भी सिफ्त उठा के लिख दी हमने। ठीक है, तो इस तरह जो है वो नहीं हो गया। तो कलम क्या है, अगर मैं पे यहां पे लिख दूं कलमुन जदीदुन, तो अब जो है वो ये बन गया मुरक्कब तौसीफी बन गया। हाँ, यही। तो इसलिए ये दूसरी कंडीशन क्यों जरूरी, मैं इसकी एग्जांपल बस दे दी, समझ आ गई ना बात। अब तो उसकी सिफ्त होनी भी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि CNG बराबर देखा तो तौसीफी कह दिए उसको। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं। ये बहुत आसान है मुरक्कब तौसीफी, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिफात को तो आपको पता ही है, तो वो आप बनाते रहेंगे। सारे जुमले आपने इग्नोर करके यस कर दिए। हाँ, अब नहीं, अब कुछ अभी भी 9 ही है। ये जो है वो 9 ही है, 3 जो है वो अब ये मुरक्कब तौसीफी हमने ढूंढ ली है, क्योंकि पहचाने ना हमने कि अब मुरक्कब तौसीफी है। अच्छा, अब सूरह फातिहा में मुरक्कब तौसीफी ढूंढते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो यौम वो तो पूरा आ गया ना, यौमिद्दीन आ गया। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरात तल मुस्तकीम। ये मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है।
मुस्तकीम सिरात कहते हैं रास्ते को, सीधा रास्ता। तो ये रास्ते की सिफ्त तो बन रही है ना, ठीक है, रास्ता सीधा भी होता है, टेढ़ा भी होता है। तो सिरातल मुस्तकीम। अब बाकी सीएनजी टेस्ट करते हैं। मारिफा मारिफा, ठीक है, सिरातल मुस्तकीम। तो मारिफा मारिफा है, वाहिद वाहिद है, मुजक्कर मुजक्कर है क्योंकि गोलता तो नहीं है इसमें कोई भी। और ये क्या है, मरफू मंसूब या मजरूर, मंसूब, क्योंकि वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब आप हरकत से देखेंगे बस, ठीक है। क्योंकि जब वाहिद आ गया है तब आपने हरकत देखनी, आवाजें नहीं देखनी, आनी ईना वगैरह कुछ नहीं देखना। तो ये सिराता मंसूब, मुस्तकीमा मंसूब, दोनों मंसूब है। ये क्या है, मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं उस्वातुन हसना, सूरतुल अहज़ाब में भी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हसनातुन अगर पूरा बोलें, रुक जाते हैं तो फिर हसना हमें समझ नहीं आती कि उसके इराब क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इराब जब पूरा बोलेंगे तब आपको सारा मुरक्कब वाज़े हो जाएगा। अब मैंने कहा उस्वतुन हसना, आपको पता ही नहीं हसना तन कहना था, हसना तीन कहना था, क्या कहना था। लेकिन जब पूरा बोलेंगे उस्वतुन हसनातुन, बताइए मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है? है। उस्वा किसे कहते हैं? नमूने को कहते हैं, या जो मॉडल, रोल मॉडल कह लें आप। हसना मीन अच्छा, अच्छा मॉडल, अच्छा नमूना, सिफ्त बन रही है इसकी, ठीक है। बाकी देखें नकीरा नकीरा, वाहिद वाहिद, ठीक है। मोन्नस गोलता वाली मोन्नस, हसनुन भी हो सकता था, अच्छा हसन को भी कहते हैं ना, लेकिन हसन नहीं लिखा, क्या लिखा है? हसनातुन, मोन्नस इस्तेमाल हुआ है। क्यों मोन्नस? क्योंकि उस्वतुन क्या है, मोन्नस है, इसीलिए हसनातुन, ठीक है। अगर यहां कोई मुजक्कर होता तो क्या होता, यहां पर हसनुन होता। समझ आए ना बात? और पीछे वाला सारा नॉलेज आपका इस्तेमाल होना है, हर बार इस्तेमाल होना है। ये पीछे वाला भूला कोई नहीं जाएगा कि मुजक्कर मोन्नस जो हमने पढ़े हैं, हर जगह इस्तेमाल होना है ये। तो उस्वतुन हसना ये क्या है, मुरक्कब तौसीफी हो गया। गलती हो ही नहीं, हाँ, लेकिन वो पहचानना है कि वो मुरक्कब तौसीफी क्यों है। नारन हामिया, मैं इसको हामियातन, बताइए मुरक्कब तौसीफी है जी। तेज गरम, तेज गरम को कहते हैं, बहुत तेज। तो तेज गरम आग, सिफ्त तो बन रही है, मुजक्कर सॉरी मुन्नस, सॉरी शुरू से क्या कर लेंगे हम उसको, नकीरा, ये भी क्या है, नकीरा। नंबर वाहिद वाहिद, ये क्या है, मोन्नस, आग और आग के नाम सारे मोन्नस। तो आगे क्या है, मोन्नस गोलता लिखी हुई है, ठीक है। तो मोन्नस है तो आगे मोन्नस, मंसूब है, ये भी मंसूब है, ठीक है। तो ये क्या है, मुरक्कब तौसीफी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात या नहीं? इस तरह से बहुत सारी चीजें वो आप कहेंगे। आप कहें कि किताब खूबसूरत है, या खूबसूरत है नहीं, सॉरी मैं इसका तर्जुमा भी पहले बता दूं। कलमुन जदीदुन था, हम इसका करते हैं तर्जुमा, कि जब तर्जुमा करेंगे तो कैसे करेंगे। तर्जुमा करने के लिए हम पहले तर्जुमा करते हैं सिफ्त का, दूसरे लफ्ज का। इनको नाम भी दे देते हैं कि जो पहला इस्म होगा, दो अस्मा होंगे ना, जो पहला इस्म होगा इसको कहते हैं मौसूफ, और जो दूसरा इस्म होगा, यहां लिखा है अभी हमने कि जो दूसरा इस्म होगा वो पहले की क्या होगी, सिफ्त होगी। तो दूसरा इस्म का क्या होगा, सिफ्त होगी। और पहला इस्म को क्या कहेंगे फिर हम, मौसूफ। मौसूफ कहते हैं जिसकी कोई सिफ्त बयान की जाए, उर्दू में भी कहते हैं मौसूफ का नाम क्या है। देखिए आपके जो क्वालिटी जिसकी है तो उसका नाम क्या है। तो मौसूफ जिसकी सिफ्त बयान की जाए, जिसकी सिफ्त बयान की जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मौसूफ। और उसकी जो भी सिफ्त होगी वो तो हम पढ़ चुके, वो उसकी क्वालिटी या एडजेक्टिव होगा।
तो मौसूफ और सिफ्त, तो मौसूफ और सिफ्त के मिलने से मुरक्कब तौसीफी बनेगा। जब तर्जमा करेंगे तो पहले किसका तर्जमा लिखते हैं? सिफ्त का, उसके बाद मौसूफ का। जदीद का मतलब क्या है? नया, और कलम, पेन वगैरह। है लगाएंगे आगे? है लगेगा ही नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? है कहां से पैदा होना है? मारिफा नकरा से, और वो है ही नहीं। ये हमने पहले बता दी, मारिफा नकरा से है पैदा होना है, और मारिफा नकरा नहीं है नहीं होगा। तो क्या होगा इसका तर्जमा? नया कलम। जी हाँ, रूल है ना। हाँ, है नहीं, मुरक्कब नाकिस तभी कहेंगे ना। अगर हमने यहाँ पे है लिख दिया ना, फिर तो बात पूरी हो गई। फिर क्या हो जाएगा? बात पूरी होगी, वो तो फिर इसमें चला जाएगा, उसमें फिर उसकी कंडीशन लगेगी। समझ आ रही ना बात? इसीलिए मुरक्कब नाकिस है। मैंने कहा नया कलम, क्या बात पूरी हो गई? नहीं, नया कलम आगे कुछ बोलना पड़ेगा कि वो कहाँ है, महंगा है, किस कलर का है। तो इसलिए ये क्या है? मुरक्कब नाकिस। मैं कहूं वलदुन सालेहुन, तर्जमा क्या होगा? पहले किसका? साले का, नेक, उसके बाद मौसूफ का, लड़का, नेक लड़का। है लगेगा? नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? नेक लड़का, बस। तेज गरम आग, आगे बस। है हूं कुछ भी नहीं, है थी वगैरह कुछ नहीं लगाना। तो तेज, इंतहाई तेज गरम आग। ठीक है, ये क्या है? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब नाकिस। ठीक है, तो मुरक्कब तौसीफी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जो दो अस्मा के मिलने से बना हो। दो अस्मा, पहले इस्म को क्या कहते हैं? मौसूफ, और दूसरा इस्म क्या होगा? उसकी सिफ्त होगी। ये दूसरा रूल पहले बता दिया हमने कि दूसरा इस्म जो है वो पहले वाले की सिफ्त होगी, और पहले वाले को कहेंगे मौसूफ जिसकी सिफ्त बयान की जाए। फिर इन दोनों का CNG क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्लियर? अब इस तरह की बहुत सी मिसालें आपको कुरान पाक में मिलेंगी। असल में क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो तब आपके सामने जो है वो आपका माइंड क्लिक करे कि हाँ ये देखें, ये मुरक्कब तौसीफी, ये मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, तो जहां ये चीजें बराबर नजर आ रही हैं और क्वालिटी है तो वो मुरक्कब तौसीफी होगी। ठीक होगी बात? ये इसमें कोई कंफ्यूजन? तो मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब जो अपना मफहूम पूरा ना करे, बात नामुकम्मल रह जाए। ठीक है, अगर बात मुकम्मल होगी तो वो मुरक्कब ताम जुमला हो जाता है। यहां बात अभी नामुकम्मल है। इसकी 4 इकसाम हमने पढ़नी है। उनमें से पहली किस्म पढ़ी हमने मुरक्कब तौसीफी, सिफ्त वाला मुरक्कब। ठीक है, नाम से नजर आ रहा है कि सिफ्त वाला मुरक्कब होगा। मुरक्कब तौसीफी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जो दो अस्मा से मिलके बना हो, जिसमें दूसरा इस्म पहले की सिफ्त बयान करता हो। तो दूसरा जो इस्म होगा वो सिफ्त होगा, जिसकी सिफ्त बयान करेगा उसे क्या कहेंगे? मौसूफ कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कि दूसरा इस्म पहले की सिफ्त बयान करता हो और इनका CNGs बराबर हो, इनका CNGs बराबर, वुसअत, नंबर, जिन्स और एराब बराबर हो। ठीक है, उसे कहेंगे मुरक्कब तौसीफी। बस ये मुरक्कब तौसीफी है। बाकी सिर्फ प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस आप जो जितनी मर्जी आगे करते रहें इसके बारे में। ठीक है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि क़यामत के दिन 7 लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, जिस दिन साए नाम की कोई चीज नहीं होगी। अब वो जब आप हदीस पढ़ेंगे, मैं एक और आगे बताना है कि साए नाम की चीज वाला मफहूम कहां से आ गया। इस तरह से अरबी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उर्दू बताते हुए हम कहते हैं साए नाम की कोई चीज नहीं होगी। जैसे हम शुरू में कुरान पाक में पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, हम क्या तर्जमा करते हैं? इसमें किसी कोई शक नहीं। लेकिन असल इसका तर्जमा बनता है इसमें शक नाम की कोई चीज नहीं है। वो जो जोर दिया जाता है ना, समटाइम वो जोर जुमलों में, ट्रांसलेशन में आता नहीं है। ठीक है, जुमलों में नहीं आता वो आगे जो वो तरकीब में बताऊंगा कि उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, तो फिर ये आम बात नहीं है।
यहां ये कहा गया साये नाम की कोई चीज नहीं है, यानी उस दिन अपना भी साया नहीं होगा। याद होगा ना, कोई अपना ही साया हो, किसी बंदे का ही हो, तो दूसरा बंदा उसके साये में आ जाए, ठीक है, साया बनेगा ही नहीं। आप हाथ भी रखेंगे नीचे, साया नहीं बनेगा। तो ये अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं, आप इस तरह करके भी साया नहीं ले सकते, इस तरह करके भी नहीं ले सकते। ये मफहूम है असल में, तब बात क्लियर होती है कि साये नाम की कोई चीज नहीं है। वरना तो कहने वाला कह सकता है साया नहीं है तो क्या हुआ, मैं किसी, वो इतने सारे लोग होंगे, कहीं छुप के बैठ जाओगे, कुछ तो मिलेगा ना ठंडक, ये अपना ही हाथ रख लो। तो वहां क्या, साये नाम की कोई चीज नहीं है। तब समझ आती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो उनमें से वो 7 लोग, उनमें से एक है इमामुन आदिलुन। ये मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है? अदल करने वाला इमाम, हुक्मरान कह लें, लेकिन फिलहाल मैं इमाम ही कह रहा हूं, अदल करने वाला इमाम। तो ये मुरक्कब तौसीफी नकिरा है या मारिफा है? मुरक्कब तौसीफी नकिरा है या मारिफा है? ये नकिरा है। इमाम भी नकिरा, आदिल भी नकिरा है, ठीक है, मारिफा नहीं है। वो ये बड़ी खास बात है, बहुत खास बात है। अगर मारिफा होता है ना तो हम कहते हैं कि हाँ ये किसी खास हुक्मरान की बात हो रही है। ये तो है नहीं, नहीं नाम भी नहीं, ये किसी खास हुक्मरान की बात नहीं है। ये हर उस बंदे पे अप्लाई होगा जिसको थोड़ा सा भी इक्तदार मिला है। एक घर में एक मर्द क्या है, हुक्मरान है, वो भी अगर अदल करेगा तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, इमामुन आदिलुन। एक ऑफिस में कोई हेड है, उसको इक्तदार मिला है, तो वो भी क्या होगा, इमामुन आदिलुन बन सकता है। नकीरा इस्तेमाल करना जो है ना, ये बहुत कुछ बता रहा होता है, और इसका तर्जमा नहीं आप कर सकते। आप मारिफा भी करेंगे ना, अगर मारिफा में भी वही तर्जमा बनेगा, नकीरा में भी क्या होगा, वही तर्जमा बनेगा। बहुत वसी माना। ये मैं कह रहा हूं कि नकीरा जो है ना, अरबी में मारिफा असल में जो है ना, वो तो हर जगह इस्तेमाल होता है। जहां नकीरा इस्तेमाल हो ना, तब आपके जो कान खड़े हो जाने चाहिए कि इधर कोई खास बात है। जो नकीरा इस्तेमाल हुआ है ना, इसकी कोई खास बात है। जैसे सूरतुल असर में हम पढ़ेंगे कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल खुस्र नहीं कहा, नकीरा इस्तेमाल की है, उसका बहुत बड़ा मफहूम है, वहां इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये कितना मफहूम हो जाएगा। तो कहीं भी, चाहे आप घर में हैं, चाहे अपने ऑफिस में हैं, चाहे कहीं और हैं, अगर आपको कुछ इक्तदार मिला है मामूली सा भी, तो आप क्या हैं, आप इमाम हैं, आप उस जगह के इमाम हैं। और अदल करने वाला फिर जो इमाम होगा वो फिर अल्लाह के अर्श के साए तले होगा, ठीक है, उन 7 में से जो एक है। तो ये भी क्या मुरक्कब है, तौसीफी है, ठीक है। समझ आ रही बात है नहीं? कोई क्वेश्चन इसमें? हो गया, तर्जमा करना भी आ गया। चले मैं कुछ उर्दू के जुमले बोलता हूं, आपने उसको जो है वो अरबी में जो ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब काले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक। और अरबी में क्या कहते हैं, अस्वद। और अगर मोन्नस होगी तो हाँ जी, सऊदा। अब मैं कहना चाहता हूं कि काली कुर्सी, काली कुर्सी, कुर्सी को कहते हैं कुर्सी, कुर्सी, कुर्सीयुन, कुर्सीयुन। बस वो आगे आपने इराब बता देना है बस। तो कुर्सी अरबी का ही लफ्ज है, ठीक है। हाँ, अब ये आपने सारा कुछ पहले चेक करना है ना कि मुजक्कर है या मुन्नस है, और आगे कौन सा सीगा। मैंने तो दोनों लिख दिए हैं। काली कुर्सी, कुर्सीयुन, अस्वदु, कुर्सीयुन अस्वदु, कुर्सीयुन अस्वदु। परेशान हुए ना थोड़े से, क्या परेशानी है? अस्वदु क्यों आया है ना, ऐसी है ना,
गैर मुंसरिफ अस्मा पढ़े थे, गैर मुंसरिफ अस्मा पढ़े ना हमने, वहां एक ही लिखा हुआ है अभी तक, वो क्या था? मोन्नस नाम। अब एक और ऐड कर लें, अब वहां एक और ऐड कर लें कि वो अल्फाज जो अफ़अल के वजन पे हों, वो अल्फाज जो अफ़अल के वजन पे हों, यानी अकबर, तो ये हो जाएगा अकबरू, अकबरा, अकबरा। गैर मुंसरिफ की, जो गैर मुंसरिफ की क्वालिटीज भी दो जो लिखी थी दोबारा रिवाइज हो जाएं। नंबर 1, तनवीन नहीं आती, ऐसे ही डबल हरकत नहीं आएगी। नंबर 2, वो मजरूर जेर से नहीं होते, मजरूर में भी जबरी होती है। ठीक है, ये दो क्वालिटीज। और फिर उसमें लिखा था, पहला था मोन्नस नाम, किसी भी लड़की का नाम हो मोन्नस, मरियम, जैनब, आयशा, वो सारा क्या होगा? गैर मुंसरिफ। ठीक है, तो जैसे अक्सर अहादीस में लिखा होता है अन आयशाता, अन आयशाता, ना अलिफ लाम लगा हुआ लेकिन आयशाता लिखा जाता है। जब अहादीस पढ़ते हैं तो लिखा होता है रावी का नाम, तो अन आयशाता, तो वो गैर मुंसरिफ है। तो इस वजन पे जितने भी आएंगे वो सारे क्या हैं? गैर मुंसरिफ होंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ है आज का अपना फॉर्म? अफ़अल के वजन पर अल्फाज, अफ़अल इस वजन पे अल्फाज, और उसकी मिसालें लिख लें कौन कौन सी? अकबर, असवद, असजद, जैसे भी हो, हाँ असजद, ज्यादा सजदा करने वाला। ठीक है, तो ये क्या है? अफ़अल के वजन पे आ रहे हैं। इनके साथ ज़ेर नहीं लगा। हाँ, एक गैर मुंसरिफ वाले जो दो है ना रूल, वो लगेंगे, दोनों रूल, तनवीन नहीं आनी और मजरूर जेर के साथ नहीं होगा। ठीक है, वो आ गया। अब जब ये गैर मुंसरिफ, अब देखें ना, गैर मुंसरिफ तरह से मशहूर हो रहे हैं। पहले सिर्फ लड़कियां ही थी उसमें, लेकिन अब कितने सारे, अकबर भी आ गया उसमें, असगर भी आ गया। ठीक है, कुछ लोगों को शौक होता है लड़कियों में घुसने का, तो अफजल भी आ गया, तो लड़कियों में घुसने का शौक होता है, तो बाकी भी लड़के आना शुरू हो गए, मुजक्कर नाम भी आ गए इसमें। अब तीसरा पॉइंट लिख लें इसी में, तीसरा पॉइंट, वो मुजक्कर नाम जो गोल ता पे खत्म होते हों, वो मुजक्कर नाम जिनके आखिर में गोल ता हो, वो भी गैर मुंसरिफ। तो गैर मुंसरिफ के वही दो रूल अप्लाई होंगे। उसामा, उसामा के 3 इराब क्या होंगे? उसामा तू, उसामा ता, उसामा ता। ठीक है, डबल हरकत नहीं आनी, और जो मजरूर है वो जेर के साथ नहीं, जबर के साथ ही होगा। ठीक है, इसी तरह तलहा तू, तलहाता, तलहाता, वो मुजक्कर नाम जो गोल ता पे खत्म होते हों। ठीक है, समझ आ गई नहीं आ गई? रूल वही दो अप्लाई करने हैं जो शुरू में लिख दिए हैं, अब सिर्फ लिस्ट है। ठीक है, अब क्योंकि मुजक्कर आना शुरू हो गया ना, तो कुछ और मुजक्कर मजीद आ गए। ठीक है, आगे और लिख लें, चौथी कैटेगरी, चौथी होगी ना, नंबर 4, वो मुजक्कर नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आता हो, वो मुजक्कर नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आता हो, वो सारे गैर मुंसरिफ हैं। अलिफ और नून आखिर में कौन से नाम होंगे? बस मैं ये खत्म ही कर रहा हूं। ठीक, अलिफ और नून, अलिफ आता हो वो सारे अलिफ, पूरा एक अलिफ नून इकट्ठे, इमरान, अदनान, सुफियान। ठीक है, ये सारे क्या हैं? फरहान, और कौन से? रमजान। ठीक है, शोबान, सुबहान, रिजवान, कितने सारे आ गए। ठीक है, तो पहले क्या थी? औरतें थी सिर्फ, लेकिन देखो औरतों की अट्रैक्शन देखें आप कि कितने सारे जो है वो वहां पर मर्द भी आना शुरू हो गए। अकेला नान भी है जी, अकेला नान, अकेला नान नहीं, वो नाम है कि किसी लड़के ने नाम रखा हो तो वो अलग बात है कि अगर उसने नाम रखा हुआ है, और नाम रखने में कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कहे मेरा नाम आज से खंबा है, उसकी मर्जी पे हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे होता है,
दरिया खान शैतान भी हैं, शैतान हाँ शैतान भी। ये समझ आ गई। तो ये गैर मुंसरिफ हैं। और लिख लें एक और पॉइंट, हाँ गैर मुंसरिफ में ही अच्छा सर, जिनकी आखिर आता हो वो गैर मुंसरिफ की, हाँ गैर मुंसरिफ में ही हम लिख रहे हैं। 4 हो गए ना गैर मुंसरिफ, 4 या 5? आप कहेंगे सारे इधर आ गए, अब तो उधर तो पांचवा लिखना है। तो 5वां लिखिएगा शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम भी गैर मुंसरिफ हैं। तो पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना, पाकिस्तान को, ठीक है। मक्कातू, मक्काता, मक्काता, तो वहां मक्काती कहीं पे भी नहीं आएगा, मक्काता ही आएगा, ठीक है। तो शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुंसरिफ। और गैर मुंसरिफ की 2 शर्तें बार बार ध्यान में रखिएगा, तनवीन नहीं आनी और जो मजरूर है वो जेर के साथ नहीं होना। अब बाकी तो सिर्फ लिस्ट ही होनी है, लेकिन वो अप्लाई क्या करना है उनके ऊपर वो आपको ध्यान में होना चाहिए। हो गया, 5 हो गए। 6ठा लिख लें। 6ठे नंबर पे है 6 नबियों के अलावा, 6 नबियों के अलावा तमाम अंबिया का नाम, नहीं वो अलग है। तो 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम अंबिया के जो नाम हैं वो क्या है? गैर मुंसरिफ। अब वो 6 अंबिया कौन कौन से? नंबर 1 तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें हमने पढ़ा ना मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, वो तो गैर मुंसरिफ नहीं है ना, उसमें तो तीनों चीजें आ रही हैं। तो मोहम्मद हो गया। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, हाँ इनमें तो ये रूल के मुताबिक होंगे। ये जो 6 लिखवा रहा हूं ये गैर मुंसरिफ नहीं है, इनके अलावा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन ब्रैकेट में लिखे, इनके अलावा। मोहम्मद, नूह, ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो गए। उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत लूत, लूत लूत लाम से, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हाँ उसमें और भी काफी है। तो दोबारा से बता देता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत हूद, सालेह और शुएब, ये 6 नबियों के अलावा बाकी जितने अंबिया के नाम हैं वो सारे क्या हैं? गैर मुंसरिफ हैं, ठीक है। कितने सारे नाम आ गए? ठीक है, इंसानों के नाम है ना, सारे इंसानों के नाम है ना। तो फरिश्ते कहते हैं हम क्यों पीछे रहे? तो फरिश्तों के भी नाम गैर मुंसरिफ। 11 नाम बताया ना। हाँ जितने भी हम कहते हैं, वो हारूत मारूत में जो वो डिबेट भी है, कुछ कहते हैं वो फरिश्ते नहीं थे, कुछ कहते हैं वो जैसे इम्तिहान के लिए आए थे वगैरह वगैरह। तो फरिश्तों के नाम, एक दफा नबियों के नाम दोबारा कोट करिए। नबियों के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम और शुएब। आप थोड़े पेयर बना ले, हजरत मोहम्मद और हजरत नूह को, लूत और हूद मिलते जुलते जरा अल्फाज, लूत और हूद, और एंड में 2 सालेह एंड शुएब, ठीक है। इस तरह से जरा याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी सारे क्या हैं? गैर मुंसरिफ। और 7वीं किस्म क्या पढ़ी? फरिश्तों के नाम, वो भी क्या हैं? गैर मुंसरिफ। और गैर मुंसरिफ दोबारा तनवीन नहीं आती और जेर के साथ मजरूर नहीं होते, जबर के साथ होते हैं। किसका? गैर मुंसरिफ। ये मैंने पहले भी बताया था, सर्फ कहते हैं ग्रामर के जो कायदे हैं, नहवो सर्फ होते हैं ना, अरबी ग्रामर को कलेक्टिवली कहते हैं नहवो सर्फ। नहव कहते हैं जो लफ्ज की डिटेल बताता है, सर्फ कहते हैं जो जुमले, तो जुमले के अंदर इस्तेमाल करते वक्त लफ्ज बदल जाता है। जुमले में इस्तेमाल होते वक्त कभी वो क्या हो जाता है? मरफू, कभी हो जाता है मंसूब, कभी मजरूर। तो जुमले में इस्तेमाल करते वक्त जो वो तब्दीली आती है उसकी मुताले को सर्फ कहा जाता है, ठीक है। गैर मुंसरिफ कहते हैं जो उस सर्फ के कायदे को पूरी तरह फॉलो नहीं करते। ये थोड़ा मान लेते हैं
कि मरफू पेश से आना है और ज़बर से मंसूब, और बाकी नहीं मानते, ठीक है। तो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, उसे कहते हैं गैर मुनसरिफ, ठीक है। चलिए जी, मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।